तो आज जो है पहला प्रश्न पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की पुरुष साक्षरता दर जो है कितना होगा। देखो 2011 के अनुसार पूछ रहा है तो ये 74% हो जाएगा और महिला का हो जाएगा 65% हो जाएगा। देखो ये प्रश्न जो है रिपीटेड प्रश्न है। देखो रिपीटेड प्रश्न जो कि होना एसएससी जीडी का शुरू हो चुका है। कहने का मतलब जो है बहुत ऐसा प्रश्न देखने को मिल रहा है जो कि वो रिपीटेड प्रश्न भी जो कि एग्जाम में देखने को मिल रहा है। इसलिए जो है ना जितना भी एनालिसिस होता है डेली का डेली सभी एनालिसिस देखकर जो कि अगले शिफ्ट में एग्जाम देने के लिए जाना है, ठीक है, क्योंकि रिपीटेड प्रश्न जो कि स्टार्ट हो चुका है अब। चलिए तो देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ से प्रश्न पूछा गया था कि कथकली, ठीक है, कि कथकली मतलब कथक जो है शास्त्रीय नृत्य जो है किस भारतीय राज्य से संबंधित है। ठीक है, देखो कथक जो होता है ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? ये जो है उत्तर प्रदेश से संबंधित है। इसके अलावा यदि हम बात कर लें तो इसके अलावा जैसे देखो कथकली होता है, ठीक है, कथकली जो होता है ये केरल से संबंधित होता है। कहाँ से संबंधित होता है? तो ये जो है केरल से संबंधित होता है। और कर्नाटक की थोड़ा हम बात कर ले तो कर्नाटक का जैसे कि यक्षगान हो गया, हटरी हो गया, सुग्गी हो गया, कुनिठा हो गया, करगा हो गया, लाम्बी हो गया, ये सभी जो कि कर्नाटक का जो कि होता है। ठीक है, उसके बाद बात कर ले केरल का। देखो केरल का सबसे महत्वपूर्ण होता है जैसे मोहिनी आट्टम हो गया, कथकली हो गया। ये दो मतलब नृत्य जो है ना ऐसा है जो कि मतलब केरल का बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखो ये मतलब दोनों जो है एग्जाम में पूछा जा चुका है और फिर से जो है आगे पूछने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना भी बनती है। ठीक है, उसके बाद हम बात कर ले एमपी का। ठीक है, तो एमपी का देखो सबसे ज़्यादा जैसे जबड़ा हो गया, मटकी हो गया, आधा हो गया, खड़ा हो गया, नाच हो गया, ये सभी जो कि एमपी का होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात कर ले गुजरात का। देखो गुजरात में जैसे भवई हो गया, गरबा हो गया, डांडिया। देखो गुजरात का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है डांडिया। ठीक है, पूछ देगा कि डांडिया कहाँ का लोक नृत्य है, तो ये डांडिया जो कि गुजरात राज्य का हो जाएगा। देखो गुजरात का सबसे इंपॉर्टेंट होता है डांडिया। ठीक है, उसके बाद हम बात कर ले राजस्थान की। तो राजस्थान में जैसे कि घूमर हो गया, ठीक है, चकड़ी हो गया, कठपुतली हो गया, तेरह ताली हो गया, पनिहारी हो गया। यहाँ पर देखो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट की हम बात करें तो तेरह ताली और पनिहारी, ये दो जो है ना ज़्यादा करके एग्जाम में जो कि पूछा जाता है। ठीक है, तेरह ताली और पनिहारी ये दो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से बन जाता है। तो चलिए देखते हैं कि अगला प्रश्न जो कि ये क्या पूछा गया है। चलिए देखिए अगला प्रश्न यहाँ देखो पंचवर्षीय योजना से पूछा जा रहा है कि 8वीं पंचवर्षीय योजना का मतलब जो है ना ग्रेड रेट कितना है। 8वीं पंचवर्षीय योजना का ग्रेड रेट जो है कितना है, तो ये आपको याद रखना है कि 6.8%। कितना हो जाएगा? 6.8% जो कि ये चला जाएगा। और यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रधानमंत्री जो है ये कौन था। ठीक है, 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रधानमंत्री यदि आपसे पूछे तो पीवी नरसिम्हा राव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पीवी नरसिम्हा राव, जो कि इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा और भी प्रश्न पूछा जा सकता है जैसे कि गरीबी हटाओ का नारा निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के काल के दौरान जो कि ये दिया गया था। गरीबी हटाओ का नारा जो है किस पंचवर्षीय योजना के द्वारा दिया गया है, तो ये आपको याद रखना है कि पंचवर्षीय योजना के द्वारा जो है ना गरीबी हटाओ का नारा जो कि ये दिया गया था। ठीक है, इसे आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद यदि हम बात करें कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के रचनाकार जो है ये कौन थे। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना के रचनाकार यदि आपसे पूछ रहा है एग्जाम में तो इसका सही जवाब यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू के साथ जो कि ये चला जाएगा। किसके साथ चला जाएगा? तो जवाहरलाल नेहरू के साथ जो कि ये चला जाएगा। कुछ जो भी फैक्ट बताया जा रहा है ये सभी मतलब इम्पोर्टेंट फैक्ट होता है, इसलिए जितना भी फैक्ट जो है ना बताया जा रहा है सभी फैक्ट को जो है ना अच्छे से याद करके जाना है। देखो हम बार बार करें कि मतलब एग्जाम में जो है ना प्रश्न आप जो है रिपीटेड प्रश्न होना जो कि स्टार्ट हो चुका है। मतलब ऐसा प्रश्न भी होता है जो कि मतलब रिपीटेड प्रश्न भी जो कि देखने को मिल रहा है पंचवर्षीय योजना से। हर एक शिफ्ट में जो कि प्रश्न देखने को मिल रहा है, ठीक है, पंचवर्षीय योजना से। ठीक है, इसलिए जितना भी पंचवर्षीय योजना है सभी को मतलब जो है याद कर लीजिएगा। यहाँ से जो जो मेन पॉइंट बन रहा था जैसे कि गरीबी हटाओ का नारा जो किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया है, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में जो कि ये दिया गया। और प्रथम पंचवर्षीय योजना के रचनाकार जो है ये कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि ये हो जाएगा। मतलब जितना भी मतलब इंपोर्टेंट पंचवर्षीय योजना के तहत है ना इससे प्रश्न जो कि रिलेटेड प्रश्न जो कि पूछा जा रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न जो कि ये क्या पूछा गया है।
चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि पंचायती राज भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णित है। देखो यहाँ से भी प्रश्न देखने को मिल रहा है, तो इसका सही आंसर जो कि कहाँ क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, भाग 9 में वर्णित है। अनुच्छेद पूछेगा तो अनुच्छेद जो कि ये 243 हो जाएगा, ठीक है। आर्टिकल आपको याद रखना है 243 हो जाएगा। हो सकता है भाग 9 अगली बात पूछ लिया तो अगले सेट में पूछ सकता है कि अनुच्छेद किस अनुच्छेद में, जैसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि पंचायती राज भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो ऐसे प्रश्न पूछेगा तो तभी इसका सही आंसर चला जाएगा 243 के साथ। अगली बार जो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि भाग यानी कि भाग किस भाग में है, तो भाग 9 में हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि ग्राम पंचायत से कौन से अनुच्छेद में है, मतलब ग्राम पंचायत जो ये कौन से अनुच्छेद में आता है, तो ग्राम पंचायत जो ये अनुच्छेद 40 में आता है, ठीक है। किस में आता है, तो इसे आपको याद रखना कि ग्राम पंचायत जो होता है ये आर्टिकल 40 के अंतर्गत जो कि ग्राम पंचायत जो भी होता है ये आता है। उसके अलावा यदि हम बात कर ले तो देखो पंचायती राज के जनक कौन है, इसे भी आपको याद रखना है कि पंचायती राज का जनक कौन हो जाएगा, तो बलवंत राय मेहता हो जाएगा। कौन हो जाएगा, बलवंत राय मेहता जो ये पंचायती राज का जनक हो जाएगा। और यहाँ से एक प्रश्न और भी पूछा जाता है कि पंचायत दिवस कब मनाया जाता है, मतलब पंचायती दिवस जो होता है ये कब कब जो है मनाया जाता है, मतलब किस डेट को मनाया जाता है। तो पंचायती दिवस जो होता है ये मतलब 24 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, ये जो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। देखो ये सभी मतलब इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है, यहीं से प्रश्न पूछा जाएगा। और इसके अलावा एक भी प्रश्न जो कि मतलब बनने वाला ही है ये नहीं कि मतलब प्रश्न जो कि अदर मतलब आएगा, जो मतलब टॉपिक चल रहा है तो वही टॉपिक जो कि रिपीटेड प्रश्न जो कि इतना दिन से जो कि ये चल रहा है, यानी कि 20 फरवरी से एग्जाम स्टार्ट हुआ है। तो हर एक शिफ्ट को देखते हुए जो कि मतलब अनुभव लग रहा है कि मतलब रिपीटेड प्रश्न, मतलब टॉपिक जो है चेंज नहीं हो रहा है, प्रश्न चेंज हो रहा है लेकिन टॉपिक जो कि वही रह रहा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि अगला मतलब प्रश्न जो कि यहाँ पर क्या पूछा गया है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर यह पूछा गया है कि अनुच्छेद 333 जो ये किससे संबंधित है, ठीक है। अनुच्छेद 333 जो होगा ये किससे संबंधित है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर कि विधानसभाओं में अंगल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व, जो कि इसका सही आंसर यहाँ पे जाने वाला है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न जो कि फिर से क्या पूछा गया है। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है कि अनुच्छेद 343 जो ये किससे संबंधित है, मतलब आर्टिकल 343 की हम बात करें तो आर्टिकल 343 जो है ये किससे संबंधित हो जाएगा। देखो आर्टिकल 343 जो होता है देश की राजभाषा जो हिंदी होता है ये हिंदी से ही संबंधित होता है आर्टिकल 343, ठीक है। तो इसे भी आपको याद रखना। और आर्टिकल 343 के रिलेटेड जितना भी प्रश्न बनता है सभी प्रश्न को देख करके जो एग्जाम देने के लिए जाना है, ठीक है। तो इसे आपको जो है जितना रिलेटेड यहाँ से प्रश्न बनता है सभी प्रश्न को जो है यहाँ से आप लोग जो है देख लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं इसके अलावा और भी क्या प्रश्न जो कि यहाँ पर पूछा गया है। देखो इसके अलावा यहाँ से प्रश्न पूछा गया है कि जैसे कि आंध्र प्रदेश का राज्यपाल, देखो राज्यपाल के रिलेटेड भी प्रश्न पूछा जा रहा है। ये देखो प्रश्न रिपीटेड प्रश्न, ये प्रश्न जो है पिछले शिफ्ट में भी पूछा गया है, मतलब कौन सा शिफ्ट में पूछा गया ये तो मालूम नहीं, लेकिन पिछले शिफ्ट में जो है ये प्रश्न बिल्कुल पूछा गया है कि आंध्र प्रदेश का राज्यपाल जो ये कौन है, तो ये जो एस अब्दुल नजीर हो जाएगा। कौन हो जाएगा, एस अब्दुल नजीर हो जाएगा। और मध्य प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल यदि आपसे पूछे तो ये क्या हो जाएगा, तो मंगू भाई सी पटेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मंगू भाई सी पटेल, जो कि मध्य प्रदेश के प्रधान मतलब जो है ना मतलब वर्तमान में राज्यपाल है। देखो जितना भी राज्यपाल हैं सभी मतलब स्टेट का जो है याद करके जो है आपको एग्जाम में देने मतलब जाना है। और भी यहाँ से यदि हम लोग इंपॉर्टेंट राज्यपाल की बात कर ले जैसे कि कर्नाटक का, ठीक है। तो कर्नाटक का जो क्या हो जाएगा, तो थावर चंद गहलोत हो जाएगा, ठीक है, जो कि अभी मतलब वर्तमान में वहाँ का राज्यपाल है। और केरल की बात कर ले तो केरल का जैसे श्री आरिफ मोहम्मद खान जो कि ये हो जाएगा। मध्य प्रदेश का यदि हम बात कर ले तो मध्य प्रदेश का जैसे श्री मंगू भाई पटेल हो जाएगा। और महाराष्ट्र का जो कि श्री रमेश बैस हो जाएगा। देखो एक शिफ्ट में जो कि पूछा गया था कि यूपी का राज्यपाल जो है ये कौन है, ठीक है। देखो राज्यपाल के रिलेटेड जो कि प्रश्न पूछा जा रहा है एग्जाम में, मतलब राज्यपाल से जितना रिलेटेड प्रश्न बनता है सभी प्रश्न जो कि आपको याद करके जाना है, ठीक है। तो जितना है प्रश्न जो है ना आपको बताया गया यही सब प्रश्न जो कि एग्जाम में होता है, जो भी मतलब अधिकतर प्रश्न अब ये देखा जा रहा है कि सभी प्रश्न जो कि रिपीटेड प्रश्न जो कि चल रहा है। तो जितना है प्रश्न मतलब पिछलका को मतलब जरूर जितना है मतलब एनालिसिस होता है, मतलब हर एक दिन का एनालिसिस जो है ना आपको देख करके एग्जाम देने के लिए जाना है। यहीं से आपको प्रश्न जो है ना सभी पता चल जाएगा कि किस लेवल का प्रश्न पूछा जा रहा है। और हमारे शिफ्ट में भी जो कि यही प्रश्न जो कि यहाँ पर पूछने वाला है। तो सभी मतलब जो टॉपिक वही रहता है लेकिन प्रश्न को क्या करता है चेंज कर देता है, मतलब इतना ही अंतर होता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।